अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आए तो सबसे ज्यादा मिर्ची पड़ोसी पाकिस्तान को लगेगी क्यों नहीं। ट्रंप के शासन में आने के बाद से अमेरिका का पाकिस्तान के साथ जो रवैया रहा है, जो भी पाकिस्तान के साथ हुआ है, उससे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा ही हुआ है। और अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत का दौरा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोई बात तक नहीं कर रहा। पाकिस्तान की जो बेइज्जती दुनिया में हुई है वो हम आपको बताते हैं, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान को जेडी वैंस के भारत आने से आखिर इतनी मिर्ची क्यों लगी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के निमंत्रण के बाद अमेरिका के दौरे के लिए पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका का दौरा करने वाले पहले देशों के प्रमुखों में से एक थे। पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए इतना काफी नहीं था कि इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि दोनों देशों का बयान एक तरफा है, ये बयान भ्रम में डालने वाला और राजनयिक मानदंडों के खिलाफ है। अमेरिका और भारत के मजबूत होते संबंधों से पाकिस्तान के बौखलाने की वजह यह भी है कि करीब 2 दशकों से पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से कुछ खास नहीं है, जबकि इन 2 दशकों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती आई है। पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे सुनकर आपको हैरानी नहीं होगी कि अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का इन 2 दशकों में दौरा ही नहीं किया है, जबकि दूसरी ओर भारत है, जहां साल 2000 के बाद बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश से लेकर जो बाइडेन तक हर अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भारत का दौरा किया है। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने तो 2 बार भारत का दौरा किया था। वो 2010 और 2015 में अपने दोनों कार्यकाल में भारत आए। जो बाइडेन 2023 में G20 समिट में भारत आए थे। वहीं 2020 में कोविड शुरू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान को कोई पूछ तक नहीं रहा। अब ऐसी स्थिति हो तो क्यों ना भड़के पाकिस्तान, भड़कना तो लाजमी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के दौरे से ये तो साफ है कि पाकिस्तान से अमेरिका ने दूरी बना ली है और अब उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत के दौरे पर हैं। जेडी वैंस का ये 4 दिवसीय दौरा है और वो भारतीय संस्कृति के कितने करीब हैं, ये इस बात से पता चलता है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ भारत आए हैं। उनकी पत्नी उषा वैंस भारतीय मूल की हैं। उनके तीनों बच्चों ने भारतीय परंपरा के कपड़े पहने हुए थे। उनकी पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता हुई, ऊर्जा, रक्षा और व्यापार क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं ये दौरा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों के बीच हाल ही में $190 का व्यापार हुआ था। जेडी वैंस अपने इस दौरे में ताजमहल का दीदार करने पहुंचे और राजस्थान के जयपुर के अजमेर फोर्ट का दौरा भी किया। ये वैंस परिवार के भारत की संस्कृति के साथ जुड़ाव को दिखाता है। ठीक उसी तरह जैसे ऋषि सुनक सपरिवार आए थे और ताजमहल पहुंचे थे और साथ ही साथ अक्षरधाम मंदिर के दर्शन भी किए थे, वैसे ही जेडी वैंस ने भी अक्षरधाम मंदिर पहुंचकर वहां के दर्शन किए। उनके इस खास दौरे के लिए तैयारियां भी खास हुई हैं और इसी को देखकर पाकिस्तान बौखला गया है। ट्रंप के शासन में आने के बाद पाकिस्तान की दुनिया के सामने सिर्फ किरकिरी ही किरकिरी हुई है, और ऐसी किरकिरी जो शायद ही किसी देश की हुई होगी, और वो भी एक नहीं बल्कि कई बार। सबसे पहले पाकिस्तान के राजदूत के एहसान वेगन को अमेरिकी एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। के एहसान वेगन तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत हैं। उनके पास वैध वीजा और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अमेरिका ने घुसने तक नहीं दिया और इमिग्रेशन अधिकारियों ने एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस भेज दिया। के एहसान वेगन निजी यात्रा के लिए गए थे, लेकिन उन्हें लौटा दिया गया। वेगन एक अनुभवी राजनयिक हैं। उन्हें पाकिस्तान की विदेश सेवा का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। अब पाकिस्तान की दुनिया में किस तरह से दुर्दशा है, उसकी दुनिया में कितनी इज्जत है, ये तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के एक राजनयिक को अमेरिका से एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कहता भी क्या। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस घटना पर आश्चर्य जताया और असंतोष जताया और जांच करने की बात कही। सिर्फ यही नहीं है, पाकिस्तान को जल्द ही एक और बड़ा झटका अमेरिका देने वाला है। इसकी तैयारी की जा रही है, जब पाकिस्तान के आम लोगों की भी एंट्री अब अमेरिका में बैन होने वाली है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में 7 मुस्लिम देशों के लोगों की एंट्री अमेरिका में बैन की थी। इसमें सीरिया, सूडान, सोमालिया, ईरान, इराक, लीबिया और येमेन के नाम शामिल थे। ये वो देश हैं जिन पर ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में बैन लगाया था।
लेकिन बाइडेन के सत्ता में आने के बाद से इस आदेश को रद्द कर दिया गया। लेकिन ट्रंप एक बार फिर से सत्ता में है और कई देशों की शामत आ गई है, जिनमें से एक है पाकिस्तान। अब नई लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें पाकिस्तान का नाम शामिल है। जी हां, 41 देशों की एक लिस्ट तैयार की गई है और इनमें जो नाम शामिल हैं इन सभी पर एक तरह का बैन नहीं लगेगा। 3 अलग अलग तरह के बैन्स लगाए जाएंगे, यानी कि 3 अलग अलग कैटेगरीज होंगी। पहला, रेड लिस्ट। इस लिस्ट में वो देश शामिल हैं जिन पर पूरी तरह से वीजा का बैन लगाया जाएगा। ऑरेंज लिस्ट, इनमें वो देश हैं जिनके ऊपर आंशिक रूप से यानी कि सिलेक्टिवली बैन लगाया जाएगा वीजा के ऊपर। इसका मतलब है कि टूरिस्ट, स्टूडेंट्स और कुछ अन्य वीजास पर बैन लगाए जाएंगे। इन देशों के लोगों को अमेरिका का वीजा पाने के लिए अमेरिका पर्सनल इंटरव्यू लेगा। येलो लिस्ट, इसमें वो देश हैं जिसमें अमेरिका कुछ मुद्दों पर काम करने का वक्त देगा। 60 दिनों का वक्त दिया जाएगा और अगर इसमें काम नहीं होता है या फिर उस मुद्दे को ठीक नहीं किया जाता है तो अमेरिका उस देश को रेड लिस्ट में डाल देगा, यानी कि पूरी तरह से उस देश के वीजा पर बैन लगा दिया जाएगा। तो वहीं पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में है। इसके तहत अब पाकिस्तान के लोगों को अमेरिका का वीजा पाने के लिए एक पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाने की जो वजह है जरा वो सुन लीजिए। अमेरिका ने यह साफ कह दिया है कि इससे उनका इरादा अमेरिका के नागरिकों को अवैध प्रवासियों से बचाना है। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम क्यों शामिल है वो आपको हमारी अगली लाइन से पता लग जाएगा। ट्रंप ने यह कहा है कि हम अपने नागरिकों को ऐसे अवैध प्रवासियों से बचाना चाहते हैं जो आतंकी हमले करने और नफरत भरी विचारधारा को फैलाने के लिए अवैध रूप से अमेरिका आते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि इससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका में पाकिस्तान के 6 लाख लोग रहते हैं और इन पर सीधा असर पड़ने वाला है। खैर, पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान के वीजा पर बैन लगाया हुआ है। इसमें मुस्लिम देश सऊदी अरेबिया भी शामिल है, जिसने हज के महीने को देखते हुए पाकिस्तान के ऊपर टेम्पररी बैन लगाया है। और यही है पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह। पहले राजदूत को वापस भेजना, फिर वीजा बैन करने की तैयारी और उपराष्ट्रपति का भारत का दौरा। हालांकि अमेरिका की लिस्ट पर अभी विचार हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की उपलब्धियों को देखते हुए क्या पाकिस्तान का नाम वीजा बैन की लिस्ट से हटेगा या पाकिस्तान को अमेरिका एक और बड़ा झटका देगा? आपको क्या लगता है? हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए जी भारत। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जी भारत।